Okay, I'll start off this video with the types of data and then we'll be going to different points because those points require this explanation. So I'll be covering the explanation first. Okay, so data हमारे पास दो मेन टाइप्स का होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वालिटेटिव की फिर हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं और क्वांटिटेटिव की भी दो टाइप्स हैं। पहले कमिंग क्वालिटेटिव फर्स्ट, क्वालिटेटिव में नॉमिनल है और ऑर्डिनल है, ठीक है। नॉमिनल डेटा में हमारे पास बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो मोड होता है और ठीक है, बेस्ट मेजर ऑफ स्प्रेड जो होता है वो कोई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसमें हम डाइवर्सिटी शो नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेंडर, नेशनैलिटी, कलर एटसेट्रा, ठीक है। इसमें जो है मोस्ट कॉमनली अकरिंग जेंडर को हम कंसिडर कर सकते हैं कि मोड है, ठीक है, या नेशनैलिटी कौन सी है, ठीक है, और कलर कौन सा लोगों का फेवरेट है या कलर कौन सा जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रेसिज्म या क्या वाइट्स हैं, नॉन वाइट्स हैं, ओके, एनीथिंग, ठीक है। ये बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, ठीक है। सॉरी, ये नॉमिनल डेटा हो गया हमारे पास, जिसमें सिर्फ आप मेल फीमेल, ब्लैक वाइट एंड उसमें जो है आप यूरोपियन या कॉकेशियन या मेडिटेरेनियन इस तरह उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर नॉमिनल डेटा, ओके। वी यूजुअली हैव टू सब टाइप्स फॉर दिस, ठीक है। फिर ऑर्डिनल डेटा में जो है दे कैन बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, ओके, या बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ओके। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का मीडियन भी है और मोड भी है, मतलब इसमें लोअर एंड अपर लिमिट दोनों आएंगी, तो उसके बीच की वैल्यू आ सकती है मीडियन, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट में बेटर इज द मीडियन, ठीक है। एंड इफ आउट ऑफ 10 पीपल 11 आर गुड, तो ठीक है, सॉरी, आउट ऑफ 11 पीपल इफ 10 आर गुड, तो आप उसको मोड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो है आउटलायर होगा जो बेस्ट पे या बेटर पे लाई करेगा, ठीक है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज आप ले लेते हैं, क्वार्टाइल्स बना लेते हैं, ठीक है, इनके ऑफ द पीपल, ठीक है, या जो भी सैंपल आपका है, ठीक है, और उसमें फिर रेंजेस होती हैं कि ये कितना डिविएट करता है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके। फॉर एग्जाम्पल हेल्दी और सिक, ठीक है, दिस इज ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। आप स्केल पे हैं कि फ्रॉम द स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ गुड डू यू फील, ठीक है, या हाउ बैड डू यू फील, ठीक है। ओपिनियन, गुड, बैड, बेटर एटसेट्रा। ट्यूमर ग्रेड जो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3 4, ठीक है। ट्यूमर ग्रेड ABC, ठीक है। पेन स्कोरिंग फ्रॉम 0 to 10, टाइम ऑफ द डे, ठीक है, के इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है। ये जो है सारा हमारे पास ऑर्डिनल डेटा में आता है, ठीक है। फिर कमिंग टू द क्वांटिटेटिव डेटा, उसमें इंटरवल और रेशो, इंटरवल में नो ट्रू जीरो और रेशो में ट्रू जीरो होगा हमारे पास। इसमें बेस्ट, दोनों में बेस्ट मोड ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो तीनों है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और बेस्ट मेजर ऑफ स्प्रेड जो है वो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। कमिंग टू द एग्जांपल्स, अच्छा, अब डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमें पता है उसमें कोई ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर बिलो जीरो एज वेल, ठीक है। तो उस वो जो है इंटरवल डेटा में आएगा। वेरस केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो होता है, बिलो विच टेम्परेचर डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, तो वो रेशियो डेटा में आएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। फिर डिस्टेंस, देयर इज ट्रू जीरो, आपने 0 मीटर कवर किया है या आपने 100 मीटर कवर किया है, ठीक है। 0 to 100 ईयर्स, एज 0 ट्रू जीरो है। टाइम इंटरवल में ट्रू जीरो है, 0 मिनट हुए हैं या 10 मिनट्स हुए हैं, ठीक है। बाकी ईयर 1066, इस तरह हमारे पास ये जो ईयर है ना कि इतना सिंस का हमारे पास, देखें, फॉर का आई हैव बिन हेयर फॉर लाइक 10 ईयर्स, दिस स्टेटमेंट विल बी अंडर रेशियो डेटा, ठीक है। लेकिन इंटरवल डेटा के आई हैव बिन हेयर सिंस 1966, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता है क्योंकि ईयर्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट कैलेंडर्स, AC BC, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है ये बिफोर क्राइस्ट है, आफ्टर क्राइस्ट है, ED है, ठीक है। तो उसमें हमारे वी डू नॉट एग्जैक्टली नो कि व्हेन डू द वर्ल्ड स्टार्टेड, ऑल्सो देयर आर वेरी हाइपोथेटिकल फिगर्स ओवर हियर, बट ईयर 1066 डज नॉट सिग्निफाई कि दुनिया को बने हुए सिर्फ 1000 साल हुए हैं, एज डज द ईयर 1492, ठीक है। तो दिस इज हमारे पास ट्रू जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा इन द नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग इन 2000 नाउ, 2021, सो वी आर नॉट श्योर कि दुनिया जो है वो 2000 साल पहले बनी। दिस इज अ डिफरेंट कैलेंडर नाउ, वी हैव हैड प्रीवियस कैलेंडर्स एज वेल, ठीक है। तो दिस डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ ट्रू जीरो, ओके। टाइम इंटरवल ऑन 12 आवर क्लॉक जो है हमारे पास, वो भी उसमें ट्रू जीरो नहीं होता क्योंकि कभी भी हमारे पास जीरो टाइम नहीं होता। 12 आवर क्लॉक में आपको पता है कि 12 AM है और फिर 12 PM है, देयर इज नो जीरो। 24 आवर क्लॉक में देयर इज, ओके। Now, having said all this, I want to quickly go through the formula of confidence interval. Probability that a population parameter will fall between a set of values for certain proportion of times. For example, कि अगर आपने जो है ये स्टैंडर्ड एरर इसमें हम लेते हैं ऑफ मीन, ठीक है। डिफरेंट छोटी छोटी स्टडीज़ हुई हैं और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मतलब आप उन सब स्टडीज़ का एक टोटल निकाल लेते हैं, उन सब ऑब्जर्वेशंस का एक टोटल निकाल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब इस पॉपुलेशन पे जितनी भी स्टडी होगी, ठीक है, उसमें जो वी आर 95% श्योर कि उसमें इस चीज़ का रिजल्ट, मतलब इसमें फीमेल्स जो है वो 55% ही आएंगी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आप इस पर कितने % श्योर हैं, ठीक है। मीन आप अपना ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज X बार इज मीन,
मीन। जी क्या है, इट इज अ कॉन्फिडेंस लेवल, आप कितने कॉन्फिडेंट है, 95% कॉन्फिडेंट है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 1.96 ऑफ जी, ठीक है। और अगर 99% कॉन्फिडेंट है तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द टोटल सैम्पल साइज, ठीक है। तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर सर्टेन calculation, yeah, about your certain prediction. Okay, now there is another definition which I want to quickly go through because we'll be requiring that in future points. Specific protection क्या है कि acceptable adverse effects preventing unacceptable adverse cases, ठीक है। मतलब आप जब किसी चीज को दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग विटामिन ए टू प्रिवेंट लाइक ब्लाइंडनेस और समथिंग का ना, बट यू नो कि विटामिन ए जो है वो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, तो आप उसकी जो थोड़े बहुत या ड्राइनेस ऑफ स्किन कॉज कर सकता है, तो आप उसकी जो ड्राइनेस ऑफ स्किन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो फॉर प्रिवेंटिंग अनएक्सेप्टेबल एडवर्स केसेस ऑफ इट, कि ब्लाइंड ना हो जाएं, ठीक है। वी डू नॉट वांट आवर चिल्ड्रन टू गेट ब्लाइंड, तो आप जो 6 मंथ्स की एज पर जो है उनको विटामिन ए के यूनिट्स, और 1 ईयर की एज पर जो उनको विटामिन ए के जो है वो यूनिट्स एज डोजेस दिए जाते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द अनएक्सेप्टेबल एडवर्स केसेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट्स। Okay, now starting from point 438, ठीक है, यहाँ से लेके 440 something तक we have again points of biostats, so I'll be covering these. Okay, prevalence is equal to all cases, ठीक है। It means कि prevalence में total number of cases होते हैं, old plus new, ठीक है, और incidence में we only have the new cases, okay. Okay, the new incidents, ठीक है। Incidence definition, number of new cases. What is prevalence? Total number of cases, new and old, at a point in time. In a population, a group of people with a particular feature are represented by occurrence. अच्छा, what is occurrence? Occurrence basically कहते हैं vital statistics की जो हमारे पास रेशो होता है उसको। Events that occur in a particular geographical area. For example, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में maternal mortality rate कितना है, ठीक है, तो that is the occurrence of maternal mortality in Pakistan. अच्छा, vital statistic है, ठीक है। Okay, now incidence means new cases over specific time. Positive predictive value is associated with the prevalence of disease. I've already explained this how. On follow-up, progression of a disease is estimated by predictive validity. We have covered this as well in the previous points. A lady with CA cervix suspicion, which investigation is 96% specific and cost effective, ठीक है, तो pap smear है इसमें, ठीक है। cervical CA की जो हम वो करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो 21 years of age से जो है रिप्रोडक्टिव ईयर्स में जब एंटर हो जाए तो 21 years से पहले जो है 21 to 29 years में जो है वो इतना हाई रिस्क फैक्टर नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर रेगुलर स्क्रीनिंग होती है इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, या इन द वेस्ट, ठीक है। यूएस में और यूके में, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा सेटअप फॉर पैप स्मीयर, बट व्हेनेवर वी हैव टू स्क्रीन एंड वी सस्पेक्ट सर्वाइकल सीए या मैलिग्नेंसी, तो वी गो फॉर पैप स्मीयर फर्स्ट। ओके, नाउ 439, डेटा इज कलेक्टेड फॉर सम क्लिनिकल ट्रायल based on the presence or absence of vomiting. What type of data it is, ठीक है। I've already done data types in the start of this video, so here we have some further examples. Nominal data is choosing between 2 to 3 variables, presence or absence of the disease, for example, man or woman, north or south, black or brown, okay. Ordinal data is what is in order, like primary, secondary, tertiary, good, bad, better, ठीक है, good, better, best, ठीक है। One more example like happy, unhappy, very unhappy, ठीक है। Ratio scale has the property of equal intervals but also has a true 0 point, as I explained with the Kelvin temperature. As a result, one can multiply and divide as well as add and subtract using the ratio scale, distance and length, etc. ठीक है, इसमें जो है हमारे पास ये सारी multiplication, divisions, addition and subtraction DMAS is possible. Interval scale is the interval between adjacent values like first horse, second horse, ठीक है, मतलब first degree या second degree, ठीक है, इस तरह of burn, first degree burn, second degree burn, third degree burn, such you can call as interval scales. Okay, vomiting is absent or present, ठीक है, yes या no कहेंगे, इस तरह नहीं हो सकता कि थोड़ी हुई है थोड़ी नहीं हुई, तो this type of data is nominal, ठीक है, जिसमें आपको yes और no में आंसर देना हो, you have to choose one group, men or women, okay, like this. Okay, what type of data in American Heart Society जो है, या sorry American Society of Anesthesiology classify जो करती है वो ordinal data ASA1, ASA2, ASA3 depending upon the risk factors of the patient, कि उसको anesthesia कितना risk factor पे है, तो वो ASA scores होते हैं। इसी तरह American Heart Society जो है वो heart failure को 1, 2, 3, 4 में classify करती है कि shortness of breath जो है या dyspnea जो है वो कितनी activity पे हो रहा है, ठीक है। So those are ordinal scales, ठीक है। In observation given of some location and within a scale of measurement is known as ratio. Okay, now अब ये ethics का point है, point 440, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्टिव लिसनिंग टू एवरी क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग द पेशेंट सेज। ओके, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में आपने क्या देना है, अच्छा तो ये बहुत क्लासिक एक स्टेटमेंट है जो रफ़ीउल्लाह में भी आती है, बार बार CPSP के एग्जाम्स में रिपीट हुई है कि क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देनी है एंड सेपरेट फॉर्मल सेशन होना चाहिए, ठीक है। वैसे जो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस वो तो स्पाइक्स प्रोटोकॉल है, ठीक है, लेकिन रफ़ीउल्लाह की हद तक और पार्ट 1 की हद तक आप जिस स्टेटमेंट में लिखा हो कि क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो वाला पॉइंट
पॉइंट जो है वो स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ सोशल सपोर्ट टू द पेशेंट इज प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेंबर्स इन आवर सेटअप, ठीक है। अगर ये बाहर क्या आता तो फैमिली मेंबर्स वुड हैव बीन अ रॉन्ग ऑप्शन, उसमें सेपरेट सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ओके, मेडिकल एथिक्स में मेडिकल एथिक्स क्या होता है? मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्टर, ठीक है। रिगार्डिंग गुड एथिक्स ऑफ द डॉक्टर, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। डॉक्टर रिकग्नाइज्ड बाय पोलाइटनेस एंड गुड बेडसाइड मैनर्स। काउंसलिंग इज डन फॉर द पेशेंट्स टू हेल्प देमसेल्व्स। Fatal disease of the patient, वही breaking bad news है. Crisp, clear information should be provided to the patient according to his needs. Best way to avoid the complication of the procedure or intervention is to remain in your own competence limit. For example, if there is a, let's say, gynecologist, ठीक है, और उससे जो है वो gut damage हो गया है during a delivery or during a C-section procedure, तो टेम्परेली तो जो है वो कुछ कर ले मेजर्स ताकि स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन पेरिटोनाइटिस के चांसेस कम हो, लेकिन शी शुड सेंड अ कॉल इमीडिएटली टू अ जनरल सर्जन या फिर जो है एक कॉम्पिटेंट जो GI सर्जन हो उसको, ठीक है, तो कोलोरेक्टल सर्जन, सो दैट दे कैन कम एंड असेस एज वेल, ठीक है। तो अपनी कॉम्पिटेंस की लिमिट्स में रहने से वी कैन प्रोवाइड सर्टन कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज़ क्या है? दैट इज म्यूचुअल ट्रस्ट, ओके। यू शुड ट्रस्ट द पेशेंट दैट ही इज नॉट लाइंग एंड द पेशेंट शुड ट्रस्ट द डॉक्टर कि वट एवर द डॉक्टर इज telling me, it's for my own betterment. Okay, now 4 basic pillars of medical ethics: autonomy, justice, beneficence and non-maleficence, ठीक है। इसमें autonomy का मतलब ये है कि giving equal right to the patient to make the decision about their choice. Justice, वही equal सब patients को treat करना, ठीक है। जो beneficial treatment है patients को वो provide करना, ठीक है, और कोई भी malpractice ना होना, ठीक है। Confidentiality can be breached only if the patient authorizes you कि हाँ मेरी family को बता दें, ठीक है, disorder के बारे में मेरे, then you can. Seductive female patient came near to you, what will you do? Call in nurse, ठीक है, very classic MCQ of part 1, ठीक है। Whenever it comes in, you have to call in the nurse, okay. In the MCQ, okay. In emergency, only patient allowed in emergency room and family will stay out. 40 years old, इसी वजह से बहुत ज़्यादा problems होते हैं when the family comes in the emergency room, ठीक है, and gunshot and 5 shot wounds, maybe the family is there, so there can be a lot of troubles. So only the patient should be allowed where the doctor deals with the patient and the family has to stay out. 40 years old diabetic has problems in bed with wife. Next step to take is you do not have to refer him to some doctor immediately. First step is to ask the patient what kind of problems they are having and to try to counsel the patient in detail. An old patient in a cardiology clinic complains about the receptionist behavior. Those staff and other patients are happy with the receptionist. What do you do? Apologize and offer that I will talk to the receptionist, okay? And then you have to talk to the receptionist about the particular patient. Best example of psychological stress, especially in our setup, is financial crisis. Doctor-patient relationship, mutual trust. Based होता है, a doctor is good if he respects patient decision regarding the treatment. You do not have to force your decision over the patient, okay? You can counsel him regarding the need or the importance of the patient, the procedure you're planning, but you cannot force the patient to undergo a certain procedure, okay? What is meant by professionalism of a doctor? Politeness and good bedside manners. Best way to avoid complication of intervention is to remain within competency levels. A normal and healthy individual is he who eats, sleeps and exercises regularly and leads a disciplined life, okay? Patient has interactable long history of pain and has taken various painkillers. How do you treat the patient? Psychological cognitive treatment, okay? Because now psychotherapy is required. On serology, patient is HIV positive. What will be the next step? Confirm by performing other tests. ठीक है, serology के बाद you should go for a PCR, okay? What step of prevention must be taken in ICU? Frequent hand cleaning. मतलब ICU में बहुत deadly bugs होते हैं. You cannot go on from one patient to another patient without sanitizing your hands in between, okay? Or cleaning, washing your hands in between. A patient is post-op in ICU. He needs mechanical ventilator for respiratory support. The patient is anxious about it. How will you go further while providing this mechanical ventilator to the patient? Explain the need and the importance of the ventilator to the patient. ऐसा नहीं करना कि patient को sedate करके direct ventilate कर दें, ठीक है? You have to explain the need and importance of the ventilator to the patient, ठीक है? You don't have to fight with the patient, okay? The female diagnosed with grade 4 CA ovaries, the patient requests the doctors that do not inform her family about her condition and severity. The family has now come in to follow up to know about her disease. What should be the next step to be taken? Tell nothing to the family. Or family को ये भी नहीं कहना कि जाके patient से पूछ लें, because they will start torturing the patient, okay? So yes, you just have to tell nothing to the family, okay? This is the best option to go for. Okay, study of the patients with disease or without disease to identify the risk factor, case control. Okay, I'll be doing the study types briefly over here. अच्छा, हमारे पास जो research या study की types होती हैं वैसे तो बहुत है, लेकिन I'm just telling 4 types over here. 4 main. Cross sectional study is basically a snapshot जिसमें आप burden of the disease, a burden of the risk factors at a given time लेते हो, ठीक है? एक ही टाइम पे आप एक पिक्चर कैप्चर कर रहे हो, ठीक है? आप आगे पीछे नहीं देख रहे कि रिट्रोस्पेक्टिवली क्या हुआ है, प्रोस्पेक्टिवली क्या होगा उस टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकर है और उसको लंग कैंसर भी है, आप दोनों चीज़ों को एक साथ उस वक्त बोल रहे कि ये स्मोकर है और उसको लंग कैंसर है, तो दिस इज क्रॉस सेक्शनल काइंड ऑफ स्टडी, ठीक है? केस कंट्रोल में ये होता है कि हमारे पास डायग्नोसिस होता है, ये लंग कैंसर पेशेंट्स है, ये नॉन लंग्स के पेशेंट्स हैं, और फिर आप उनकी हिस्ट्री से डिग आउट करते हो कि इन दोनों के रिस्क फैक्टर्स क्या थे एक्सपोजर के, ठीक है? फिर कोहॉर्ट स्टडी में ये होता है कि आप एक्सपोजर, आप रिस्क फैक्टर को पहले डिटर्मिन करते हो, ठीक है? एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज पेशेंट को.
फिर कोहॉर्ट की दो टाइप्स हैं, प्रोस्पेक्टिवली कि आप एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड पेशेंट को फ्यूचर में फॉलो करोगे, ठीक है, तो दैट्स प्रोस्पेक्टिव टाइप, ठीक है, टू सी कि व्हाट एबनॉर्मैलिटीज या व्हाट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ सर्टेन एक्सपोजर विल द पेशेंट डेवलप, ठीक है, या रिट्रोस्पेक्टिवली उसको एक्सपोजर से काउंट कि इसने पास्ट में कितने टाइम से ये ले रहा है, ठीक है, और पास्ट में इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं या नहीं, ठीक है, तो दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट एंड दिस इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिट्रोस्पेक्टिव एंड केस कंट्रोल। इसमें हमारे पास डायग्नोसिस से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर्स स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ये होते हैं व्हिच आर द इंटरवेंशंस यू डू, जिसमें हमारे पास केसेस वो होते हैं जिसका आपने कोई इंटरवेंशन किया है, और कंट्रोल वो होता है व्हिच हैव बीन गिवन प्लेसिबो, ओके, बट दे डोंट नो, इधर सिंगल ब्लाइंड करते हैं या डॉक्टर को भी नहीं पता होता, डबल ब्लाइंड करते हैं, ठीक है, और एट द टाइम फार्माकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता होता, तो ट्रिपल ब्लाइंडेड स्टडी होती है, ठीक है, तो फिर जो है हम देखते हैं कि रिजल्ट एंड रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, द इंटरवेंशन इज इंप्रूविंग द रिजल्ट्स और इट इज वर्सनिंग द रिजल्ट्स, ठीक है, कोई बेटरमेंट है या नहीं, ठीक है, इट इज यूजुअली डन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग्स, ओके। Now coming on to these statements, disease versus non-disease plus history of risk factors, ठीक है, हमें disease versus non-disease हमने डिटरमिन कर लिया, अब हम हिस्ट्री में जा रहे हैं risk factors की, तो केस कंट्रोल स्टडी है, shows what happened, risk versus disease, frequency of the disease and risk factors, एक ही टाइम पे हम burden of the disease and risk factor दोनों देख रहे हैं, तो that is cross sectional study, ठीक है, exposed versus non-exposed to a risk factor, ये cohort है, compares the therapeutic benefit of 2 or more treatment or treatment versus placebo clinical trial, ठीक है, ये फिर इनकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स एग्जांपल हैं, स्टडी बिटवीन डिजीज एंड नॉन हिस्ट्री लुकिंग देयर हिस्ट्री, केस कंट्रोल, पेशेंट डिजीज और नॉट, स्टडी फॉर द रिस्क फैक्टर्स वेदर डेवलप डिजीज और नॉट, केस कंट्रोल, स्टडी ऑफ द पेशेंट विद और विदाउट डिजीज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ अ रिस्क फैक्टर इन द डिजीज, क्रॉस सेक्शनल, a researcher testing the efficacy of penicillin and cephalosporins for streptococcal infection, these drugs was prescribed randomly to 2 groups of patients A and B, what type of study is this, RCT, cohort study, exposure versus non-exposure, study in pregnant ladies with history of smoking and effects on their babies, prospective study because babies have not been born yet, they will be born, ठीक है, pregnant उसमें, अच्छा, अभी they are pregnant so फिलहाल, ठीक है, the study was done on women who used to drink alcohol during antenatal care to study the effects of alcohol on the baby weight. This type of study is known as prospective cohort. An observation study in order to find out the disease in the future for a specific group is times called cohort. Which among the following can be the observational study? Cohort study, it can be retrospective as well. Data from smaller study of one group of the people is combined with data from a larger study. What type of data is this? Meta-analysis की usual definition ये कि आप different studies उठाते हैं और फिर उन सब का analysis करते हैं, ठीक है, ओके, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि एक smaller या फिर एक larger group से आप compare कर रहे हैं, तो that is also a type of meta-analysis, okay. Now moving on to point number 442, okay, so sorry, okay, now correlation of two things by which test, t test, ठीक है, तो t for 2 के निमोनिक्स हम इसको याद रखेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये टेस्ट यूज कहाँ होते हैं, डेटा की टाइप्स हमने कर ली हैं, अब मैं आपको 5 to 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट बताती हूँ, ठीक है, ओके, टी टेस्ट हमारे पास तब होता है जब हमारे पास एक इंटरवल डेटा हो, ठीक है, और विद वन नॉमिनल डेटा विद 2 सबसेट्स, नॉमिनल डेटा ये है कि मतलब हमारे पास एक नॉमिनल डेटा है जेंडर और उसके 2 सबसेट्स है मेल और फीमेल, और इंटरवल डेटा है बीपी, ठीक है, सही है, तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स इन मेल एंड वुमेन, क्या men and women, okay, so इसमें जो है हमारे पास t test यूज होगा, check the differences between means of 2 groups, t is meant for 2, example comparing the mean blood pressure between men and women, ठीक है, ये blood pressure जो है हमारे पास क्या हो गया, इंटरवल डेटा हो गया, men and women क्या है, 2 सबसेट हैं, किस चीज के सबसेट थे, एक नॉमिनल डेटा के, और वो नॉमिनल एक क्या है, जेंडर, ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है, फिर एनोवा टेस्ट पे आते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एफ टेस्ट, ओके, इसमें एक इंटरवल होता है, फॉर एग्जांपल बीपी को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, वही उसी एग्जांपल को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है, एक बीपी है हमारे पास इंटरवल एंड वन नॉमिनल विद मोर देन 2 सबसेट्स, फॉर एग्जांपल हम ब्लड प्रेशर चेक करना चाह रहे हैं इन टीनेजर्स, ठीक है, एडल्ट्स एंड एल्डरली पीपल, तो हमारे पास 3 सबसेट्स आ गए और नॉमिनल हमारे पास क्या था, एज था, एज है, ठीक है, और हमारे पास 2 से ज़्यादा सबसेट्स हैं, ठीक है, तो दिस इज, ये हमारे पास क्या हो गया कि टीनेजर हैं, ठीक है, और फिर एडल्ट्स हैं, ठीक है, और फिर जो है वो हमारे पास एडोलेसेंट्स भी अगर हम ले लें, ठीक है, जो टीनेजर से पहले भी जो प्री स्कूल वाले चिल्ड्रन ले लें, फिर टीनेजर्स ले लें, फिर एडल्ट ले लें, फिर एल्डरली ले लें, ठीक है, तो हमारे पास मोर देन 2 सबसेट्स जब होंगे तो हम जो है एनोवा टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है, विद वन इंटरवल डेटा। अच्छा, काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो हमेशा नॉमिनल डेटा के लिए आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम 2 चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं, एज एंड जेंडर, दोनों नॉमिनल है हमारे पास, ठीक है, दोनों कैटेगोरिकल हैं, तो इसमें हमारे पास जो है काई स्क्वायर टेस्ट आएगा, ठीक है, इसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट को हम यूज करेंगे, काई विद कैटेगोरिकल, ठीक है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ न्यूमोनिक, ट्राई टू रिमेंबर इट, ओके। अच्छा, फॉर 2 इंटरवल डेटा, फॉर एग्जांपल, और इसमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, पियर्सन कोरिलेशन और आल्सो नोन एज रिग्रेशन एनालिसिस, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्लड प्रेशर चेंजेस विद चेंजेस इन, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसमें हमारे पास चेंज होगा विद द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है, ये बीपी है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, अब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम उस पे करेंगे एक्स एक्सिस पे, और बीपी जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है ओवर कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल लेवल, तो हम उसको जो है
इस पे करेंगे, वाई एक्सिस पे करेंगे, ठीक है, मार्क। फिर हम उसके बीच में एसोसिएशन देखेंगे कि बीपी जितना जितना कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है तो उतना उतना बीपी इंक्रीज होता है, तो हम इस तरह प्लॉट करेंगे अपनी वैल्यूज को, तो ये हमारे पास कोरिलेशन आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल उल्टा हो कि बीपी विद एचडीएल, तो जितना एचडीएल लेवल कम होगा, ठीक है, उतना जो है हमारे पास बीपी हाई होगा, तो हमारे पास इस तरह की कोरिलेशन आएगी, हायर बीपी और जितना एचडीएल हाई होता जाए, या कोरोनरी इवेंट्स जितने हाई होते उतने ज्यादा होते जाएंगे जितना एचडीएल कम होता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, कि एक के ज्यादा होने से दूसरा भी ज्यादा हो रहा है, और दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो पियर्सन्स कोरिलेशन फॉर टू इंटरवल डेटा, टू वे एनोवा टेस्ट जो है इसमें एक इंटरवल और मोर देन वन नॉमिनल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटरवल डेटा आ गया बीपी, और उसको हम डिफरेंट एज और डिफरेंट डेंजर फॉर जेंडर्स में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब चिल्ड्रन और जो टीनेजर्स और अडल्ट और एल्डरली विमेन, एंड चिल्ड्रन अडल्ट एंड एल्डरली जो है हमारे पास टीनेजर्स मेल्स, ठीक है। तो ये एक इंटरवल है और मोर देन वन नॉमिनल है, फिर उसके भी अपने सबसेट्स हैं, तो इसमें फिर हम टू वे एनोवा टेस्ट यूज करते हैं। ओके, नाउ दिस इज टेबल, ठीक है, इसमें ये निमोनिक्स है व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये भी वही है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पाई चार्ट है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो पाई चार्ट में आपको जब भी परसेंटेजेस दी हों कि 40% ऑफ द वुमेन ये कर रही हैं, 20% ये कर रही हैं, तो उसकी बेस्ट जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो पाई चार्ट में आती है हमारे पास, ठीक है। Okay, now random stratified sampling. I would like to go over the sampling types. ठीक है, अच्छा उससे पहले एक key point कि in statistics universe means population. ठीक है, whenever they are referring to universe, they mean population. ठीक है, now I would like to do the sampling times. उससे पहले ये देख लेते हैं. From a population, 2 groups are selected on the age basis, and then subgroups assigned randomly for study purpose. What type of sampling is this? तो randomly stratified sampling. पहले एक strata बना दिया on the age basis, और फिर उसमें से randomly लोग select कर लिए, तो ये random stratified sampling है, ठीक है। अच्छा, अब sampling की types कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें हमारे पास 2 types आती हैं main, probability sampling और non probability sampling। probability sampling ये होती है कि एक जो population है हमारे पास, उसमें जितने भी units हैं, they all have equal chances of getting selected. Simple random ये होती है कंप्यूटर जनरेटेड, कि आपके सामने 100 लोग खड़े हैं और आपके हाँ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप इस तरह रैंडमली पिक करो, तो ये सिंपल रैंडम है, ठीक है। सिस्टमैटिक में ये होता है कि आप कहोगे कि नहीं, आप सब लोग 100 लोग हैं, आप लोग लाइन बना लें और मैं हर 10th बंदे को बुलाऊंगा फॉर दिस स्टडी, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक है, एवरी 10th पर्सन इन 100 पीपल, ठीक है। फिर स्ट्रेटिफाइड में ये होता है कि आप जो हैं एज या रिलीजन वाइज स्ट्रेटा बना लें, कि अच्छा हिंदू मुस्लिम को अलग कर लें या क्रिश्चियंस को अलग कर लें, या फिर आप बच्चे बूढ़े जवानों को अलग कर लें, ठीक है। और फिर बच्चों में से 10 बच्चे रैंडमली उठा लें, बूढ़ों में से 10 बूढ़े उठा लें, और उसमें और उनमें फिर कोई वेरिएबल आप कंपेयर। ओके, सो क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है कि आप सैम्पल ऑफ द गर्ल्स इन रिप्रोडक्टिव ईयर्स अराउंड 5 टाउन्स, ठीक है। आप लोग एक फॉर एग्जांपल आप एक सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या आप एक प्रोविंस सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप कहते हैं कि इसमें हमें वो गर्ल्स का उन फीमेल का डेटा चाहिए जो कि अभी इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं, ठीक है, सो दैट यू हैव टू वो मेटल मोर्टालिटी और ये रेशो लाइव बर्थ्स, आप यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस। तो इसमें आप फिर ये सैम्पलिंग करेंगे कि आप पहले जो है हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी को चेक असेस करने के लिए मेटल मोर्टालिटी इज वन ऑफ द बेसिक जो हमारे पास रेशो आता है, उसको उससे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आप जो है पहले ओवरऑल क्या करेंगे कि 5 टाउन्स हैं फॉर एग्जांपल इन अ सिटी और इन अ गिवन एरिया, ठीक है, आप उसको में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसमें से रैंडमली क्लस्टर उठा लेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया, आप इसको 5 डिविजन्स में टाउन्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप इसमें से हर एक में से जो है 1 2 3 4 5 यहाँ से आप जो है अपने सैंपल गर्ल्स उठा लेंगे, रैंडमली उठाएंगे, ठीक है। तो दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, किसी भी क्लस्टर में, ठीक है। टाउन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें ऑल यूनिट्स डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फॉर एग्जांपल जब हम क्वेश्चनर्स वगैरह फिल कराते हैं, यूजुअली कोई एक न्यूज़ चैनल्स जो जनरली करते हैं, ठीक है, कि वो आवाम का ओपिनियन लेना चाहते हैं ऑन सर्टेन पॉलिसी चेंज, तो वो उन लोगों के पास जाते हैं वो आर ईजी टू रीच, ठीक है। यूजुअली जो स्टार्ट में डेटा कलेक्शन भी होती है फॉर द न्यू रिसर्चर्स, तो वो लोग उन लोगों की तरफ, फॉर एग्जाम्पल इफ मेडिकल स्टूडेंट इज डूइंग इट, तो वो अपने जो टीचिंग हॉस्पिटल है उससे पेशेंट्स उठाएगा, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, उसमें हर तरह का पेशेंट जो था वो एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग थी, जो सैम्पलिंग इजीली अवेलेबल थी, ठीक है। और इस तरह न्यूज़ चैनल वगैरह मॉल ग्रोसरी स्टोर पे खड़े होकर लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं, तो दिस इज कन्वीनियंस काइंड ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ पर आपने क्वेश्चन फिल कराना है तो अपने जो फ्रेंड्स इर्द गिर्द जो आपके क्लास फेलोज आप उनसे करा लेते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ओके। फिर कोटा बेस्ड ये होता है कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 55% फीमेल है और 45% मेल है, तो यू विल मेक श्योर कि आप जो डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप यूर डूइंग अ स्टडी ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि किसी चीज़ में कितने है, मलेरिया का स्प्रेड रेट कितना है या क्या है, तो आप उसमें अगर आपने 100 पेशेंट्स लिए हैं तो 55 पेशेंट्स जो हैं आप फीमेल लेंगे और 45 पेशेंट्स जो हैं आप मेल लेंगे, रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ द जो कि पॉपुलेशन की है पाकिस्तान में, ठीक है। फिर पर्पज फॉर जजमेंटल सैम्पलिंग ये होती है कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस और मॉरल इंपॉर्टेंस सही है, फॉर एग्जाम्पल एथिकल हैकिंग आ गई है आजकल, ठीक है। तो अब आप हर किसी को तो सेलेक्ट नहीं कर लेंगे कि आपको उसका ओपिनियन लेने के लिए ऑन एथिकल हैकिंग, यू विल टेक द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, एंड यू विल आस्क देम और दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एथिकल हैकिंग, ठीक है, और फिर उसके मॉरल बेनिफिट्स और इमोरल उसको अपने इस फील्ड के कॉम्पिटेंट लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे, सो दैट यू कैन कम ओवर
टू अ जजमेंट, यूजुअली जूरी वगैरह में दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज डन, ठीक है, और स्टडी फॉर मेकिंग लॉ मेकिंग बॉडीज जो है दिस टाइप ऑफ स्टडीज दे कंडक्ट, ठीक है। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग ये होती है कि आपको कुछ पोटेंशियल सब्जेक्ट्स पता है, फॉर एग्जाम्पल यू नो सर्टेन पीपल हु विल नो अबाउट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और आप कहते हैं कि आप और लोगों को कॉन्टैक्ट करें हु माइट नो, ठीक है, द अदर हिस्टोरियंस हु माइट नो, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। आप पोटेंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिक्रूट अदर्स इज वेल, ठीक है। सो वी आर डन विद सैम्पलिंग टाइप्स। ओके, नाउ कमिंग आउट टू पॉइंट नंबर 443 कि मीन मीडियन मोड का है। दिस इज वेरी इजी पॉइंट, ठीक है, कि मीन क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मिडिल वैल्यू, ठीक है। मीडियन क्या होती है कि आप लो से हाई रेंज पे डेटा अरेंज कर लें, उसमें से मिडिल वैल्यू को पिक कर लें। मोड क्या होती है, मोस्ट कॉमन वैल्यू, इफ नो नंबर इन द लिस्ट इज रिपीटेड देन देयर इज नो मोड फॉर द लिस्ट, ठीक है। मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्फिडेंस इंटरवल रिप्रेजेंट मीन एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर। आई हैव शोन इट्स फॉर्मूला, ठीक है, प्रीवियसली। द बेसिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन, वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, अब ये एक पॉइंट है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली इन अ ग्रुप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे पास ये होता है, ठीक है, गॉसियन कर्व भी कहते हैं इसको। इन अ ग्रुप ऑफ लेडी टीचर्स n is equal to 75, mean was 80 mm per mercury and standard deviation of 10. Approximately what percentage of teachers have a diastolic blood pressure of 70 or greater, ठीक है, 84%। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इट। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये जो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ गया और ये कह रहे हैं कि जो मीन ब्लड प्रेशर है वो 80 mm पर मर्करी है, ठीक है। अब इन्होंने आखिर में पूछा कि 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 की, मतलब ये पहली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन आइदर साइड्स, तो ये जो है ये 90 होगा और ये जो है ये 70 होगा। तो ये कह रहे हैं कि 70 बीपी या उससे ऊपर कितने परसेंटेज लोग हैं। अच्छा, ये तो हाफ कर्व आ गया, तो 50% तो ये हो गया। अब ये कितना है, ठीक है, तो ये जो है ना 34% है। वी नो कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन आइदर साइड, ठीक है, ये 68% होती है, ठीक है, तो द हाफ इज 34%। ये जो है फिर सेकंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो टोटल बनाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक 95%, ठीक है। तो 95 में से आप 68 माइनस कर दें, आपके पास रह जाएगा 27, ठीक है। 27 में हाफ इधर है 27 का और हाफ इधर है, तो ये हाफ कितना होगा 12.5। तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पूछा होता कि 60 से ऊपर कितना है, तो मैं 34 प्लस 12.5 ऐड करती इन 50 टू गिव द आंसर। ये जो पीछे बच गया ये 2.5 है, ठीक है, 5% ही बच गया है, ठीक है, 100% लाने के लिए। ये भी 2.5 है और ये भी 2.5%, ठीक है। तो अब हमसे पूछा था कि 70 से ऊपर कितना है, तो 10 एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे, तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एरिया कवर कर रही होती है 34%, और ये हाफ एरिया ऊपर था, तो 50 प्लस 34 84%। आई होप इट्स क्लियर कि हाउ वी गॉट 84% ओवर हियर, ठीक है। Data on two groups of diabetics was collected to look at the male-female pattern of the diabetes. Female had a mean RBS of 200 plus minus 50, ठीक है, मतलब उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 50, इतनी बड़ी डेविएशन है, ठीक है। वन स्टैंडर्ड डेविएशन में 50 बीपी ऊपर नीचे 50 जो है वो सॉरी मिलीग्राम पर डेसीलीटर आरबीएस ऊपर नीचे जा रहा है। मेल्स हैड मीन आरबीएस लेवल ऑफ 205, इनका मीन या मीडियन थोड़ा सा हाई है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 mm ऑफ मर्करी कम है। Women with more variability of RBS in their group and men with higher mean but lesser standard deviation. One standard deviation mean both side of mean in a normal distribution का मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन में हम दोनों साइड्स कंसीडर करते हैं। Mode is the most common repeated value in the data. अच्छा, अब इसमें प्रिवेंशन की टाइप्स आ गई, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन हम क्या करते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन कब करते हैं कि अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कि अगर डिजीज है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें और उसको ट्रीट करें। टर्शियरी प्रिवेंशन कब करते हैं कि व्हेन द टू प्रिवेंट द फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिजीज, रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस जो होते हैं, ठीक है। हमारे पास सही है, ये टेबल उसी को डिफाइन कर रहा है। विटामिन ए गिवन टू चिल्ड्रन ऑफ अ सर्टेन पॉपुलेशन, दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, क्योंकि हमने एडवर्स इफेक्ट्स को इग्नोर किया है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड सलाइवा इज बाय लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन इज एन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इट मेक्स लेस आयरन अवेलेबल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। प्रिवेंशन ऑफ टेटनस, व्हाट शुड बी गिवन, टेटनस टॉक्साइड, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन, और फिर इसमें एग्जांपल्स हैं पान वगैरह की, और बैन और कंट्रोल यूज ऑफ हैजर्डस प्रोडक्ट्स, इम्यूनाइजेशन, डिजीज से पहले देते हैं, सेफ हैबिट्स डिजीज होने से पहले होती हैं, रेगुलर एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन के लिए, कार्डियक और स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स आफ्टर द डिजीजेस आकर, ठीक है। सो वी आर डन विद बायोस्टैट।